हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडिया। मैं हूं ऋतिक शाह और रिसेंटली आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर मिसाइल बहुत न्यूज़ पे आ रहा है और हम यहां बात कर रहे हैं डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए प्रलय मिसाइल के बारे में, जो कि एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज मिसाइल है और कुछ दिनों में या फिर हफ्तों में ये मिसाइल इंडियन मिलिट्री को मिल जाएगा। और ये भी हो सकता है कि इस मिसाइल को लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री एक बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दे। और प्रलय मिसाइल को लेकर एक्साइटमेंट पता है क्यों है? क्योंकि कुछ दिनों पहले रशिया का एक मिसाइल आया था, रशियन इस्कांदर मिसाइल। बताया जाता है कि ये प्रलय मिसाइल इस मिसाइल के बिल्कुल सिमिलर है, बस थोड़ा सा रेंज में डिफरेंस होगा। प्रलय का रेंज है 500 किलोमीटर्स और इस्कांदर मिसाइल का रेंज है 300 टू 400 किलोमीटर्स। मगर रशिया ने यूक्रेन वॉर में इस्कांदर मिसाइल का लगातार इस्तेमाल किया है यूक्रेन की बहुत सारे मिलिट्री डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इवन स्पेसिफिकली यूक्रेन के पास जो पुराने S-300 डिफेंस सिस्टम थे ना, वो डिस्ट्रॉय करने के लिए रशिया ने इस्कांदर मिसाइल का इस्तेमाल किया है। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की, वो यूएसए में गए हैं और यूएस ने उन्हें ये कहा है कि हम आपको 40 से 45 बिलियन डॉलर और देंगे, बट आप लड़िए रशिया के साथ। और साथ साथ जो पेट्रियोटिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी ज़ेलेंस्की को पकड़ा दिया गया है, इस उम्मीद में कि फाइनली यूक्रेनियन रशिया के इस्कांदर मिसाइल को रोक पाएंगे और यूक्रेन की हाई वैल्यू टारगेट्स को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो आने वाले कुछ महीने बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और दुनिया ये देखेगी कि क्या रशिया का इस्कांदर मिसाइल यूएस का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम रोक पाता है। अब देखो, हम लोग रशिया यूक्रेन फाइट में बहुत हद तक न्यूट्रल है, बट इंडिया के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो डेफिनेटली इंटरेस्ट रखेंगे इस मिलिट्री फाइट में, क्योंकि इस्कांदर मिसाइल ने अगर पेट्रियोटिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के पास जो प्रलय मिसाइल है वो भी एक्चुअल वॉर में चाइना की बहुत बुरा हाल कर सकता है। और प्रलय की इंपॉर्टेंस इंडियन मिलिट्री डिफेंस सिस्टम में क्या है पता है? चलिए वो समझने के लिए हम चलते हैं जनरल बिपिन रावत सर के एक स्पीच में, जहां इन्होंने 2021 में कहा था कि इंडिया एक रॉकेट फोर्स सेटअप करने के बारे में विचार कर रहे हैं। इस दिन दुनिया को पता चला था कि चाइना की मिलिट्री में जिस तरह से एक पूरा फोर्स, एक पूरा यूनिट है रॉकेट संभालने के लिए, मिसाइल संभालने के लिए, उसी तरह से इंडिया भी अपना एक रॉकेट फोर्स बनाने वाला है। और बिपिन रावत सर ने ये भी कहा था कि एडवांस एयरक्राफ्ट है हमारे पास, उससे हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि दुश्मन के पास कौन से मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और हम उस मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका रीज़न है कि मिसाइल वॉरफेयर सिर्फ इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि किसके पास रफ़ाल एयरक्राफ्ट्स है या फिर किसके पास F-35 एयरक्राफ्ट्स है, ये भी डिपेंड करता है कि दुश्मन के पास कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, S-300 है या फिर पेट्रियट है। अब प्रलय मिसाइल हम हाई वैल्यू टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मान लो चाइना के पास है S-300 या फिर और कोई हाई एंड मिलिट्री बेस विथ वेरी हाई स्ट्रैटेजिक वैल्यू, तो सिर्फ उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रलय मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा और रशिया के केस में इस्कांदर मिसाइल को। क्योंकि इस मिसाइल के खास बात यह है कि जब ये हवा में होता है ना, मिडवे, ये अपना ट्रैजेक्टरी चेंज कर सकता है, उससे ये मिसाइल बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। इसीलिए प्रलय मिसाइल का इंपॉर्टेंस स्ट्रैटेजिक वॉर के केस में अग्नि मिसाइल, जिसका वेरिएंट आराम चाइना के किसी भी जगह पर न्यूक्लियर वॉरहेड भेज सकता है, उसके सिमिलर प्रलय मिसाइल इस तरीके से बनाया गया है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के द्वारा लॉन्च किए गए जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उसको चकमा दे दे। अब ऐसा कर पाने का कारण है डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए रेडार डोम शॉर्ट मेन टेक्नोलॉजी या और शॉर्ट में रैडोम टेक्नोलॉजी के वजह से। ये एक यूनिक टेक्नोलॉजी है जिससे मिसाइल खुद अपना टारगेट सिलेक्ट कर सकता है। हालांकि बिल्कुल प्रलय मिसाइल कोई सुपरसोनिक मिसाइल नहीं है ब्रह्मोस की तरह, ये एक रेस्पेक्टेबल माक 1.5 की स्पीड पे जाता है, कई बार अपनी ट्रैजेक्टरी चेंज करके। ये एक अनप्रिडिक्टेबल येट फास्ट मिसाइल बन जाता है। इसलिए भारत का प्लान ये है कि जो हमारी रॉकेट फोर्स बनेगी उसमें इस मिसाइल को ऐड करना। इस वजह से वेस्टर्न मीडिया में आपको दिखेगा बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं जहां ये कहा गया है कि प्रलय मिसाइल भारत का फर्स्ट स्टेप है अपनी रॉकेट फोर्स बनाने की तरफ। बताया जा रहा है कि प्रलय मिसाइल होने वाला है इंडिया के रॉकेट फोर्स का बैकबोन, कि चाइना कल चाहे जितने भी मिलिट्री बेसेस बना ले इंडिया के बॉर्डर के आसपास, बट जब असली वॉर होगा तब हम ये सारे मिलिट्री बेसेस मिनटों में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मिसाइल्स के साथ। अब आप पूछोगे कि क्या चाइना के पास ऐसा कोई मिसाइल नहीं है? तो हाँ, चाइना के पास भी ऐसा कोई मिसाइल है जिसको कहते हैं डोंगफांग 12। ये काफ़ी हद तक कॉपी है इस्कांदर मिसाइल का, बट इसका जो रेंज है ना वो बताया जाता है 100 से लेकर 280 किलोमीटर के आसपास। प्रलय मिसाइल की रेंज सबसे ज़्यादा है इन तीनों मिसाइल्स में, रशिया की इस्कांदर, चाइना की डोंगफांग 12 और इंडिया की प्रलय। और मैन्यूवरिटी में भी प्रलय मिसाइल इन तीनों में नंबर 1 मिसाइल है। तो आज के लिए इतना ही। मेक श्योर टू लाइक,
शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऐसे ही रोज़ के खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम में सही से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को, और एग्ज़ाम्स के लिए रोज़ की ताज़ा खबरें सुनते और जानते रहिए हमारे साथ।